नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 4 उड़ानें हुई रद्द और 7 हुई लेट। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज। 75 जिलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल साथी ऐप और नए हब। इलाहाबाद हाई कोर्ट का राहुल गांधी की सांसदी को लेकर बड़ा फैसला। लखनऊ में बथरा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर और 4 दरोगा पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी का निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक का मंत्र। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान। संभल में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, लाखों का जुर्माना। अलीगढ़ में सीएम योगी का संभावित दौरा 7 दिसंबर को। यूपी में आधार सेवा केंद्रों का विस्तार, 4 जिलों में नई शुरुआत। मेरठ में जीजा ने साले को सीने में गोली मारकर किया कत्ल, सीसीटीवी फुटेज वायरल। ग्रेटर नोएडा में हनी मनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक शातिर हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने विनीशा और खुशी नाम की 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने विकल्प सिंह नाम के 51 वर्षीय किसान को प्रेम जाल में फांसकर उनसे लाखों रुपए ठग लिए। पहले फोन पर दोस्ती की, फिर मिलने को बुलाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस अब इनके तीसरे साथी दीपांशु की तलाश कर रही है। घुसपैठियों पर योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन। यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सीएम योगी के कड़े निर्देश के बाद सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस अब घर घर जाकर सत्यापन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोएडा में औद्योगिक भूखंडों की ई नीलामी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज से औद्योगिक भूखंडों की नीलामी शुरू हो गई है। प्राधिकरण ने कई बड़े प्लॉट्स को ई नीलामी में शामिल किया है। इससे न केवल उद्योग लगेंगे बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगर आप भी निवेश की सोच रहे हैं तो प्राधिकरण की वेबसाइट पर नजर रखें। अब बिना आवेदन के मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। बुजुर्गों के लिए योगी सरकार ने एक शानदार पहल की है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने फैमिली आईडी के जरिए पेंशन देने का फैसला किया है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का होगा, सिस्टम खुद उसकी पात्रता जांच लेगा और पेंशन शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी के 5 जिलों में शुरू की जा रही है। वाराणसी के रैन बसेरे होंगे हाईटेक। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैन बसेरों की तस्वीर बदलने वाली है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने रैन बसेरों को हाईटेक बनाने का फैसला किया है। यहाँ अब गरीबों के लिए सिर्फ छत नहीं बल्कि मुफ्त वाईफाई, हीटर और बच्चों के खेलने की जगह भी होगी। प्रशासन का मकसद है कि कोई भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर ना हो। लखनऊ में आलू के नीचे शराब की तस्करी। राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने शराब तस्करी के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नायाब तरीका निकाला था। शराब की पेटियां आलू की बोरियों के नीचे छुपाई गई थी। एसटीएफ ने छापेमारी कर 13,812 बोतल अवैध शराब बरामद की है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये खेप हरियाणा से बिहार भेजी जा रही थी। अखिलेश यादव ने उठाया वोटर लिस्ट पर सवाल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में चल रहे एसआईआर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट से विशेष समुदायों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी है कि अगर संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो वे सदन नहीं चलने देंगे। न्यू कानपुर सिटी और ग्रीन कॉरिडोर को रफ्तार। विकास की बात करें तो यूपी में डबल इंजन की सरकार का असर दिख रहा है। न्यू कानपुर सिटी योजना अब धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। साथ ही उनके ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं से न सिर्फ शहर का नक्शा बदलेगा बल्कि ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे।
IIT BHU मामले में आज सुनवाई। वाराणसी के IIT BHU की छात्र से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को तय की गई थी। वहीं मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी दिखाते हुए 123 मंचलों और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। छात्रों के लिए फीस रिफंड हुआ आसान। यूपी के समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति और फीस रिफंड की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया है। अब छात्रों को अपनी फीस वापसी के लिए कॉलेज या विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सब कुछ पोर्टल के जरिए होगा और पैसा भी सीधे खाते में आएगा। 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल। बरेली में एक और बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में धर दबोचा। जवाबी कार्रवाई में आरिफ के दोनों पैरों में गोली लगी। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 12 मार्च तक चलेंगी। इस बार 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं। कानपुर में ठंड का टॉर्चर, पारा 5 डिग्री पहुंचा। पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड काफी बढ़ रही है, लेकिन कानपुर का हाल सबसे बुरा है। आज कानपुर में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ और पश्चिमी यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर पहनें। 36 साल बाद पकड़ा गया कातिल भाई। बरेली से एक फिल्मी कहानी जैसी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक हत्यारे को 36 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम प्रदीप सक्सेना है, जिसने 1980 के दशक में अपने ही भाई की हत्या की थी। वह पुलिस से बचने के लिए अपना नाम और धर्म बदलकर अब्दुल रहीम बन गया और मुरादाबाद में छुपकर रहने लगा। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने उसे डेलापीर मंडी से धर दबोचा। AKTU की परीक्षाएं 23 दिसंबर से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU ने विषम सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिखित परीक्षाएं 23 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 24 जनवरी 2026 तक चलेंगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं। औरैया और कानपुर देहात में NIA का छापा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने औरैया और कानपुर देहात में 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये कार्रवाई बिहार में मिले 3700 कारतूसों के मामले से जुड़ी है। NIA की टीम ने औरैया के फरार कारोबारी कमलनाथ वर्मा के घर, पेट्रोल पंप और सराफा दुकानों पर छापा मारा। टीम ने कई मोबाइल और डिजिटल दस्तावेज जब्त किए। भारी पुलिस बल देकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। CM योगी का ऐलान, हर जिले में बनेगा स्टेडियम। खेल प्रेमियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजाना खोल दिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक भव्य स्टेडियम और हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर दिया है। CM योगी ने कहा है कि खेल अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि गाँव की प्रतिभाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। इस एक बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर सभी जिलों में एक साथ लागू किया जा रहा है। GST कलेक्शन में छोटे जिलों का बड़ा धमाका। यूपी की अर्थव्यवस्था से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। GST की दौड़ में छोटे जिलों ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। श्रावस्ती जिले ने सबसे ज्यादा 40% की ग्रोथ दर्ज की है, जबकि लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहर पीछे रह गए। गाजीपुर और सोनभद्र ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये बताता है कि यूपी के छोटे शहरों में व्यापार कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बिजली बिल नहीं भरा तो स्मार्ट मीटर करेगा बत्ती गुल। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी अलर्ट है। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है और आपने 2 महीने से बिल नहीं भरा, तो अब लाइनमैन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मीटर अपने आप बिजली काट देगा। एटा और अन्य जिलों में ये सिस्टम शुरू हो गया है। बिजली विभाग का कहना है कि इससे मैन पावर बचेगा और राजस्व बढ़ेगा, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। अगर बिल बकाया है तो तुरंत जमा करें। विदेशी निवेशकों के लिए रेड कारपेट। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए CM योगी ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। अब विदेशी निवेशकों को फास्ट ट्रैक सुविधा मिलेगी। CM ने कहा कि निवेशकों की समस्याओं के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम हो और फाइलों को लटकाया न जाए। हाल ही में 11 निवेशकों ने 13,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी है।
यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग ने करवट ली है। मौसम विभाग ने पूरे यूपी में सुबह और शाम के घने कोहरे और रात में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान तेजी से गिर रहा है। कानपुर और पश्चिमी यूपी में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। प्रशासन ने रैन बसेरों को दुरुस्त करने और अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। घर से निकलें तो गर्म कपड़ों के साथ ही निकलें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।